Assalamu alaikum class 2. How are you? Hope all of you are fine. Alhamdulillah, I am fine too. Open your science book and page number is 64. Today we start our unit number 9. इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. लाइट एंड शेडो. ठीक है, हम लाइट एंड शेडो के बारे में पढ़ेंगे. कुछ पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. लाइट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. लाइट जो रोशनी होती है मुख्तलिफ सोर्सेज से हम तक पहुंचती है. Light passes through some materials and does not pass through others. Light pass through some materials. कुछ चीज़ों से लाइट पास हो सकती है, हो जाती है, और कुछ से पास नहीं होती. When light cannot pass through something, a shadow is formed. जब लाइट किसी चीज़ से पास नहीं होती तो फिर क्या होता है? शेडो, ये साया बनता है. ठीक है. You will learn that. इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेस. लाइट जो है, रोशनी जो है, वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम रेस कहते हैं. लाइट कैन पास थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स. लाइट कुछ चीज़ों से, कुछ मटेरियल से गुजर जाती है और कुछ से नहीं गुजरती. शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. शेडो कब बनता है? जब जो लाइट, जो रोशनी है, वो ब्लॉक हो जाती है, रोक दी जाती है बाय एन ऑब्जेक्ट. एक चीज़ से जब रोशनी रुक जाती है तो शेडो बन जाता है. सम सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट. कुछ सरफेस जो हैं वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. लाइट कैन बी नेचुरल और मैन मेड. लाइट जो है नेचुरल, यानी नेचुरल भी होती है, कुदरती, यानी सूरज से जैसे हमें रोशनी मिलती है, और मैन मेड, और जो इंसानों ने बनाए हुए, जैसे ट्यूब लाइट हो गई, ओके, उसके थ्रू भी हमें रोशनी मिलती है. लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो रोशनी जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, सूरत है. वी कैन नॉट सी विदाउट लाइट. हम रोशनी के बगैर नहीं देख सकते. ठीक है, जैसे आपको पता है, रात को अंधेरा हो जाए, अगर लाइट भी चली जाए तो अंधेरा हो जाए तो हमें अंधेरे में नज़र नहीं आता. ठीक है. द सन इज अवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. जो सूरज है वो हमारा सबसे मेन सोर्स है, जिससे हमें रोशनी मिलती है. नेचुरल लाइट सोर्सेज. जो कुदरती जो लाइट की जो सोर्सेज है, कौन कौन सी हैं? द सन, स्टार्स, अ फायरफ्लाई. सूरज से हमें रोशनी मिलती है. रात को जब अंधेरा हो जाता है तो जो स्टार्स होते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे रोशनी मिलती है. आसमान देखो बिल्कुल चमकदार हो जाता है, रोशन हो जाता है. अ फायरफ्लाई और जुगनू से हमें रोशनी मिलती है. ठीक है. ऑन नाइट्स व्हेन द मून इज नॉट विजिबल. रात के वक्त जब चांद नज़र नहीं आता. इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट. और अगर इधर कोई सोर्स नहीं, लाइट की कोई सोर्स नहीं होती. इफ़ देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ लाइट, और अगर इधर कोई दूसरी सोर्स ना हो जिससे हमें रोशनी मिले, इट इज़ डार्क. तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है. When it is dark, और जब अंधेरा हो, we use man-made sources of light. तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जो man-made sources, जो इंसानों ने बनाई होती है सोर्सेस लाइट की, वो हम इस्तेमाल करते हैं. वो कौन कौन सी हैं? फायर, जैसे लकड़ियों को आग लगाते हैं तो रोशनी होती है. कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती. टॉर्च ऑन कर देते हैं. बल्ब, ठीक है, और बल्ब हमारे रात को वक्त जब अंधेरा घर में होता है तो हम ट्यूब लाइट, बल्ब, इस तरह की चीज़ें ऑन करते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. लाइट सोर्सेज वेरी इन ब्राइटनेस. लाइट सोर्सेज जो वेरी है, मुख्तलिफ होती हैं इन ब्राइटनेस से, यानी कि उनकी जो चमक है, उनकी वजह से जो लाइट की सोर्सेज है डिफरेंट होती हैं. सम लाइट्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. कुछ जो लाइट्स होती हैं वो बहुत तेज़ ब्राइट होती हैं, और कुछ डिम होती हैं, बहुत कम होती हैं, उनकी रोशनी कम होती है. द ब्राइटनेस इज द इंटेंसिटी और पावर ऑफ अ लाइट सोर्स. ब्राइटनेस किससे होती है? इंटेंसिटी, शिद्दत होती है, जो शदीद होती है. और पावर, या उनकी जो बहुत ज़्यादा पावर हो, वो ऑफ अ लाइट सोर्स. जो लाइट जो सोर्स होता है उसकी जितनी भी इंटेंसिटी या पावर होती है तो उतनी ही ब्राइटनेस नज़र आती है. ठीक है. जैसे डिम लाइट. अब आप ये देखो कैंडल की जो लाइट है, अब कैंडल्स की भी आप इसमें देखो, जब जो आप अपनी ना बर्थडे के केक में लगाते हैं छोटी छोटी कैंडल्स, ठीक है, उसकी कितनी हल्की सी रोशनी होती है, बहुत ही हल्की. ठीक है. और एक कैंडल ये होती है जब लाइट चली जाए आप ऑन करते हो, और एक से बड़ी वाली कैंडल्स होती हैं. ठीक है. तो इन तीनों कैंडल्स में देखो जो ब्राइटनेस है वो वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं. और अब आप बल्ब देख लो. ठीक है. बल्ब भी छोटे बड़े होते हैं, तो इस वजह से उनकी भी जो ब्राइटनेस है वो डिफरेंट होती है. ओके. ब्राइटर लाइट्स हैव हायर इंटेंसिटी
और पावर। जो मैंने भी बात की, जो ब्राइटर लाइट होती है, तेज़ रोशनी होती है, वो किस वजह से होती है कि उसमें ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। जितना बड़ा बल्ब होगा उसकी पावर वो ज़्यादा लेगा, तो फिर अब ज़्यादा रोशनी पैदा होगी, ठीक है। रोशनी फिर वो ज़्यादा लाइट उसमें से आएगी, ठीक है, ब्राइटनेस आएगी। The more the light spreads out, the less intense it get. The more light spread out, ज़्यादा लाइट फैलती है, the less intense it get, और उतनी ही शिद्दत जो है वो कम होती है। The less intense उसकी शिद्दत कम होती है। अब जितनी ज़्यादा वो लाइट फैलेगा, ठीक है, फैलाएगा, तो फिर शिद्दत उसी के लिहाज से it gets. Look around the classroom and then look outside. आप क्लासरूम के अंदर देखो और then look outside, बाहर देखो। What is the difference in the light? तो लाइट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बाहर जब सूरज की रोशनी होती है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई होती है और तेज़ होती है, और क्लासरूम में जब आप रोशनी होती है वो जितना ट्यूबलाइट या बल्ब जितनी उसकी इंटेंसिटी होती है, तो उसके लिहाज से आपको कमरा रोशन नज़र आता है। लेकिन बाहर जब सूरज की रोशनी जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो सब कुछ रोशन उसके ज़्यादा होता है, क्योंकि जो लाइट है, जो सन है, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेस। लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के, उसको क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। शेडोज आर मेड व्हेन लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडोज जो होते हैं, साया होता है, वो कैसे बनता है, ये देखें, मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखें, कमरा है, उसका डोर है, थोड़ा सा इन्होंने डोर ओपन किया, बाहर से लाइट आई है, ठीक है। तो बाहर से जितनी भी लाइट आई है, ठीक है, तो उसने जब ब्लॉक कर दिया, डोर ने लाइट को ब्लॉक किया, ठीक है। तो ब्लॉक के बाद जो शेडो बन गया, ये देखिए, ठीक है। और अब ये लाइट के सामने खड़ा हुआ, अब बिल्कुल सामने, अब इसके सामने है, तो इस लड़की ने जो लाइट को क्या किया है, ब्लॉक किया, तो इसका ये शेडो बन गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये पेंसिल है, ठीक है। अब जो लाइट पेंसिल के इधर आ रही है, तो इतने से इसने जितनी भी लाइट को ब्लॉक किया है उतना इसका शेडो बन जाएगा, ठीक है, इसके पीछे। बाकी तो लाइट फैल रही है, लेकिन जितना इसने ब्लॉक किया, इस पेंसिल ने ब्लॉक किया, उतना उसका शेडो बन जाएगा। ओके, चलिए, What makes a shadow big or small? अब हम पढ़ते हैं कि शेडो जो है, जो साया है, वो छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है। When an object is close to a light source, it blocks more of the light rays, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो ऑब्जेक्ट है इस क्लोज, नज़दीक होता है लाइट सोर्स के, तो इट ब्लॉक्स मोर ऑफ द लाइट रेस। तो जो लाइट रेस जो होती है उसकी ज़्यादा जो होती है रेस को, लाइट की रेस को वो ब्लॉक कर देते हैं। अब ये देखें, टॉर्च के सामने बुक है, इसने पूरी इसकी लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो इस वजह से इसका जो शेडो है वो बड़ा है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट देन मेक्स अ बिग शेडो, तो इसका शेडो बड़ा हो गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जो है लाइट से दूर होता है, फ्रॉम द लाइट, ठीक है, ये लाइट से दूर है बुक, इट मेक्स अ स्मॉलर शेडो, तो फिर क्या होता है कि ये छोटा शेडो, छोटा साया बनता है। ट्राई दिस आउट योर सेल्फ, ठीक है। एक दोबारा इसको पढ़ते हैं। जब जो ऑब्जेक्ट है लाइट सोर्स के नज़दीक हो तो बड़ा साया हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट है पूरी इसने फुल लाइट को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट लाइट से दूर हुआ तो फिर ये देखें, इसकी जो लाइट स्प्रेड हो गई है, ठीक है। तो जितनी इसने ब्लॉक किया, तो इसके लिहाज से इसका शेडो छोटा हो गया। इसने तो पूरी लाइट को ब्लॉक किया हुआ था, इस वजह से ऑब्जेक्ट का शेडो बड़ा हो गया। इसने क्योंकि स्प्रेड हो गई थी लाइट, और जितनी लाइट इसने की, तो इस वजह से इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो छोटा हो गया। ओके, मटेरियल्स एंड लाइट कैन नॉट पास थ्रू मोस्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो लाइट क्रॉस नहीं होती, पास नहीं हो सकती, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वी से दिस ऑब्जेक्ट आर ओपाइक, तो इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपाइक। जैसे पेन देखें, ये सॉलिड है, इसको आप यूँ अगर करोगे तो इसमें से लाइट पास नहीं होगी। बॉक्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं होती, उनको ओपाइक कहते हैं। अब ये देखें, अब ये टेबल है, ठीक है। अब लाइट इधर से ब्लॉक होगी, नीचे लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि इधर से लाइट पास नहीं हो रही नीचे, फिर क्या होगा, फिर टेबल का शेडो हो जाएगा। Light can pass through some materials such as glass and clear plastic. लाइट गुजर जाती है कुछ मटेरियल से, सच एज कैसे, जिससे जस्ट लाइक ग्लास से क्रॉस हो जाती है, पास हो जाती है, और क्लियर प्लास्टिक, और बहुत जो क्लियर प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ठीक है। वी से दिस ऑब्जेक्ट आर ट्रांसपेरेंट, इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ओके। जस्ट लाइक ग्लास, क्लीन ग्लास, ठीक है। तो लाइट क्रॉस हो जाएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है।
ओके, व्हेन ओनली सम ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू अ मटेरियल, बिल्कुल थोड़ी सी जो रोशनी है वो पास हो सके मटेरियल से, लाइक ट्रेसिंग पेपर एंड फ्रोस्टेड ग्लास, वी से इट इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, जहाँ वो मटेरियल जिनसे थोड़ी सी लाइट पास हो जाए, ठीक है, जैसे ट्रेसिंग पेपर जो होता है आपने वो देखा बारीक सा होता है, लाइट उसमें से पास हो जाती है, और ग्लास से फ्रोस्टेड ग्लास जो होते हैं, ठीक है, ये फ्रोस्टेड ग्लास, ठीक है, उससे हल्की सी लाइट क्रॉस हो जाती है, तो इनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ओके, ओपाइक मटेरियल होते हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनसे लाइट क्रॉस नहीं होती, पास नहीं होती, उनको ओपाइक मटेरियल कहते हैं, और जिनसे लाइट पास हो जाती है उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, और जिनसे हल्की सी लाइट पास हो जाए उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट इट इज रिफ्लेक्टेड, स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि जब उसमें लाइट पड़े तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ये गोल्ड बैंगल्स, इसके ऊपर अगर लाइट करे तो ये लाइट एकदम आपकी आंख पर आएगी, आंखों में पड़ेगी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये स्मूथ शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, स्मूथ और शाइन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से शाइनिंग की वजह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ओके, अच्छी सी आपने इसकी रीडिंग करनी है, उसके क्वेश्चन आंसर में मैंने आज सेंड किए हुए, तो आपने अच्छी सी रीडिंग के बाद क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से करने। ओके, अल्लाह हाफिज़।